हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सैटरडे था। सैटरडे को मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ क्योंकि हस्बैंड और ओजी का दोनों का छुट्टी रहता है। दोनों घर पे ही रहते हैं और सिर्फ आयुष स्कूल जाता है। तो सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ, थोड़ा लेट क्या 6:30 बजे तक उठती हूँ। मैं उसको स्कूल भेजने के लिए सिर्फ उठती हूँ और उसको लंच वंच बना के देती हूँ। बाकी काम सब मैं बाद में करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आराम में मुझे भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आयुष को स्कूल उसको भेज चुकी थी मैं। ओजी को नाश्ता वास्ता जो भी खिलाना रहता है सुबह का, वो सब मैं खिला दी हूँ उसको, वो खा चुकी है। और मैं चली गई थी नहाने के लिए। ओजी इधर ही खेल रही थी, मतलब रूम में ही खेल रही थी। हस्बैंड किसी काम से बाहर निकले हुए थे तो मैं उसको रूम में ही रखे रहती हूँ। जब मैं नहाने वाने जाती हूँ ना तो उसको रूम में ही, मतलब डोर बंद करके रूम में ही रखे रहती हूँ, खेलती है वो। और मैं नहा के निकल जाती हूँ, फिर उसको तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि मम्मा नहा ली है और मैं नहीं नहाई हूँ। तो मैं जब निकलती हूँ नहा के ना, तो उसको भेज देती हूँ बाथरूम। थोड़ी देर वो अपना खेलती है, साबुनों से मतलब पानी से खेलती है। फिर मैं जाके उसको अच्छे से क्लीन करके निकाल देती हूँ बाहर। फिर कपड़े वपड़े वो खुद से ही पहन लेती है। तो यहाँ पे वो कपड़े वपड़े पहन रही थी, मैं अपना तौलिया बाहर फैलाने के लिए आ गई थी। आज हल्की हल्की धूप निकली है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से क्या था ना, बहुत ज़्यादा बादल, पूरे दिन बादल लगी रहती थी। और आज हल्की हल्की धूप है तो मुझे मन कर रहा था बस यहाँ बालकनी में खड़े रहने का। और मैं आपको दिखाती हूँ ये अपना कपड़ा वपड़ा पहन के, जैसे मैं थोड़ा कर रही थी ना खड़ी होगी यहाँ पे कंघी उंगी करके, सेम टू सेम जैसे मैं करूँगी सब कुछ उसको करना है। तो मेरा लिप बाम भी ये लेके रखी हुई है कि मम्मा मुझे भी लगाना है। तो इसका अपना क्रीम है वो लगा लेगी, कंघी कर लेती है, क्लिप लगा लेती है। उसके बाद लिप बाम जो था वो लगा रही थी। मैं इसको कह रही थी बस 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 रुक जाओ, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं था, कंटिन्यूस लगाई जा रही थी। और एक खासियत है ये, कुछ अगर लगा लेगी लिप बाम या लिपस्टिक कभी लगाएगी ना, तो वो कुछ खाती नहीं है, ना खाती है ना पीती है, कुछ भी नहीं। जब तक वो उसको पोंछ नहीं लेगी तब तक नहीं खाएगी। तो अभी तो जस्ट ये लगाई थी लिप बाम, मैं इसको भी बनाना दूंगी खाने के लिए। तो बेचारी जैसे लगाती है फिर बजा उसको पोंछ के तभी बनाना खाती है। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटी बैठ गए थे। ओजी को मैं बनाना देती थी खाने के लिए, और मैं पका हुआ पपीता था मैं सुबह ही काट के रखी थी। और नहाने जाने से पहले ही मैं बहुत सारा काम करके गई हूँ। आज मैं फिर से पूड़ी दाल, दाल भरा हुआ जो पूड़ी होता है वो, सब्जी, खीर, आम, ये सब फिर से बनाऊंगी क्योंकि कल शायद कल, मुझे ठीक से पता नहीं है, कल अदरक ख़त्म हो जाएगा। तो जिस दिन स्टार्ट हुआ था ना उस दिन मैं बनाई थी, और अभी ख़त्म हो रहा है तब भी मैं एक बार बनाऊंगी क्योंकि इसमें बनाया जाता है। तो आज भी मैं बना रही हुई। उस दिन जो स्टार्ट हुआ था वो संडे था, आज सैटरडे है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो दाल भरने के लिए बनाऊँगी ना उसको मैं तैयार कर लूँगी यहाँ पे। तो तेल गर्म हो गया था, थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, और उसके बाद जो ये मूंग का दाल है, मूंग का दाल मैं सब कुछ जितना काम था सब मैं नहाने से पहले करके गई थी। मूंग का दाल को धो के रखी थी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का 1 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी इसमें धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है वो डालूंगी, थोड़ा सा गोलकी डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी, और साथ में नमक डाल दूँगी इसमें। इसमें मैं ना ही लहसुन ना ही प्याज कुछ भी नहीं दे रही हूँ, बस सिंपल से इसको ड्राई मसाले के साथ भून के। और ये 1 कप मूंग का दाल था, तो 1 कप मूंग का दाल था ना, मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूंगी। एकदम परफेक्ट मात्रा में पानी भी डालूंगी ना, एक तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से कुकर में ये ड्राई हो जाता है एकदम। द स्टफिंग के लिए बहुत अच्छा बन जाता है, एकदम ड्राई, गीला भी नहीं बनता है, और ना ही कड़ा रहता है ना ही गीला रहता है। क्योंकि मैं नहाने जाने से पहले ना इसको धो के थोड़ा देर पानी में छोड़ के चली गई थी। और आलू उबाल के, परवल काट के, जो भी मुझे सब्जी बनाना, जितना मुझे सब्जी बनाना है, प्याज व्याज जितना सब चीज़ कटिंग का था, सारा कुछ मैं करके गई थी, सारा काम। तो यहाँ पे मैं जब उसको कुकर में ढक्कन लगा दी हूँ ना, कुकर वो अपना धीरे धीरे होता रहेगा, तो यहाँ मैं परवल भून लूँगी। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा तेल में डाल रही हूँ, जितना मैं सब्जी में तेल डालूँगी ना उतना ही तेल मैं अभी ही डाल रही हूँ। और परवल को अच्छे से फ्राई करना है, इसमें बहुत ही अच्छे से परवल को फ्राई करना रहता है, तभी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनता है। ऐसे मैं शॉर्टकट में कुकर में बनाती हूँ, लेकिन जब मैं अच्छे से बनाती हूँ ना तो मैं गोभी को भी, परवल को भी, लास्ट टाइम मैं आलू गोभी बनाई थी, जब मैं खीर पूड़ी बनाई थी ना उस टाइम आलू गोभी था। इस बार आलू परवल है। थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक डालने से क्या होता है ना, जल्दी से ये पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और इसको थोड़ा सा ना पेशेंस रख के भुनना रहता है थोड़ा देर के लिए। जहाँ हमारे साइड में जब ये बनता है ना, आलू परवल का सब्जी पार्टी वाटी में बनता है, तो उसको तो डीप फ्राई किया जाता है परवल को, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं डीप फ्राई तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा तेल दे के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के मुझे कम आँच पे करके इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ मैं खीर भी बना के तैयार कर ली हूँ। खीर तो मैं पहले ही, जब मैं कटिंग वटिंग का काम कर रही थी ना उस टाइम खीर बनने के लिए मैं रख दी थी। खीर मेरा बन गया है।
तो लगभग आधा ज़्यादा काम मैं करके ही गई थी नहाने के लिए, आने के बाद फटाफट। तो यहाँ देखिए दाल मेरा कितना अच्छे से बना, और आप देख सकते हैं कुकर में बिल्कुल भी नहीं चिपका है, ना कुकर में चिपका है और ना ये कड़ा है, बिल्कुल जैसे एकदम स्टफिंग के लिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दाल इसमें बन के तैयार हुआ है। तो कुकर को भी मैं खाली करके रख दूँगी, और अभी मैं दोपहर में ये बना रही हूँ ना, तो मैं रात में अभी कुकर को धो के नहीं रखूँगी, रात में मैं खिचड़ी बनाऊँगी। जब थोड़ा दिन में हैवी हो जाता है ना, तो रात में मैं हल्का ही खाना बनाती हूँ, तो रात में खिचड़ी बनाने के लिए कुकर को ऐसे ही धो के रख दूँगी, और कुकर में बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है। अब प्लेट में रख दूँगी तो ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पूड़ी बनाना भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परवल मेरा अच्छे से भुन के तैयार हो गया। जब मैं परवल भुनने के लिए डाली थी कढ़ाई में, तो वो आधा कढ़ाई था पूरा परवल, जब वो कच्चा था तब। लेकिन उसको भुनने के बाद एकदम ये सॉफ्ट हो गया पूरा। तो और मैं आलू भी उबाल के रखी थी पहले ही, सब कुछ काम करके, जितना कटिंग वटिंग का काम सब मैं पहले ही करके रखे रहती हूँ। तो काम क्या होता है ना, जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। अगर थोड़ा सा काम आप पहले करके रखेंगे ना, तो काम आपका फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ परवल को निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं सारा तेल जो मैं तेल डाली थी ना, सबका सब अभी कढ़ाई में ही है, इसी में मैं भी सब्जी बनाऊँगी। तो थोड़ा सी चुटकी में इसमें फोरन डाल दूँगी। ये 5 फोरन होता है, 5 तरह की चीज़ें इसमें होती है। तो उसमें वो जब थोड़ा सा कड़कने लगेगा, तो फिर मैं प्याज जो काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी। प्याज को भी अच्छे से भुनना, ये सब्ज़ी में क्या होता है ना, प्याज एकदम अच्छे से भुना जाता है, एकदम गोल्डन ब्राउन होता है, तब तक इसको भुनना पड़ता है प्याज को। और थोड़ा सा सब्ज़ी को आप अच्छे से बनाएंगे ना, थोड़ा सा आँच कम करके। मैं तो जब कुकर में बनाती हूँ तो आँच तेज़ करके ही बनाती हूँ, लेकिन कढ़ाई वढ़ाई में बनाती हूँ तो आँच थोड़ा सा कम करके बनाती हूँ। तो यहाँ मैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ, इसमें अदरक भी डाला हुआ है। तो लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट डाल दूँगी। पहले इसको भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन का कच्चापन जब सब्ज़ी में आता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे पकाया जाता है लहसुन को। तो उसको भून लेने के बाद जो ड्राई मसाले हैं वो डाल दूँगी मैं, जो भी रहता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गोलकी, सब मैं डाल दूँगी इसमें अच्छे से। और जो टमाटर मैं बारीक करके रखी हूँ वो भी इसी टाइम डाल दूँगी। टमाटर डालते ही मैं इसमें नमक भी डालती हूँ, क्योंकि टमाटर जल्दी से पक जाता है। तो नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं कस्तूरी मेथी भी डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लास्ट में आप हरा धनिया भी मैं डालूँगी इसको, लेकिन कस्तूरी मेथी इस टाइम डाल देती हूँ। और यहाँ मसाला मेरा भुन गया था, बहुत अच्छे से भुन गया था। फिर आलू और परवल जो मैं रखी थी फ्राई करके, वो सब मैं डाल दूँगी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, सब्ज़ी जब अच्छे से भुन जाता है ना, तो उसमें गर्म पानी ही डालिए। तो मैं इधर गर्म पानी होने के लिए रख दी हूँ, और थोड़ा सा तेल था इसमें थाली में लगा हुआ, तो आलू डाल के मैं उसको पोंछ के निकाल रही थी। तो इसको बस भुनना, ज़्यादा भुनना नहीं, क्योंकि आलू उबला रहता है ना, तो वो जल्दी टूट जाता है। तो बहुत ज़्यादा भुनना नहीं रहता है इसको। मैं थोड़ा सा 1-2 बार भूनूँगी, फिर गर्म पानी जो है वो इसमें डाल दूँगी मैं। और गर्म पानी इसमें डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आलू एक तो आप ठंडा पानी डाल देंगे ना, तो आलू जो होता है ना वो कड़ा हो जाता है। थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से ही चलाना है। और मसाला कढ़ाई में आप देख सकते हैं चिपका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परवल में भुनी थी ना, उसके बाद इसको भून ली थी, तो बिल्कुल भी मसाला चिपका नहीं है। तो गर्म पानी मेरा हो गया, तो मैं पानी इसमें डाल दूँगी, और लगभग मेरा सब्जी भी तैयार है। और सब्जी तैयार हो गई। अब एक काम बचा है मुझे, आटा सानना। तो आटा सान के रख दूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आए हुए नहीं थे बाहर से, वो आ जाएंगे फिर मैं उनको तल के दूँगी खाने के लिए। तो ये मेरा लंच था सुबह का। सबका फ्रूट्स खा के सबको हो गया था, वो जल्दी उनको बाहर निकलना था किसी काम से, तो वो भी फ्रूट्स खा के बाहर चले गए थे। आयुष को तो स्कूल चला गया, ऊजी को मैं तो खिलाती हूँ सुबह नाश्ता, उसको खिला दी हूँ। मैं भी थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्रूट्स खा ली थी। अब मैं यहाँ पे आटा भी सान के रख ली हूँ। तो आटा में मैं थोड़ा सा अजवाइन मंगरेला से डालती हूँ, मंगरेला से डाल देती हूँ। अजवाइन को थोड़ा सा मसल के हाथ से डालती हूँ, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से आता है। उसके बाद अजवाइन डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और पानी जो है ना, पानी में अंदर में ही मेरा है, आटे के अंदर ही पानी है। तो नमक थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है, और थोड़ा सा ऑयल डालूँ, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने से ना एकदम अजीब सा पूड़ी जो कचौड़ी जो भी होता है ना, एकदम चिपचिपा बन जाता है। थोड़ा कम ही डालना है। पानी मेरा अंदर ही था, बस मैं इसको मिला के मुझे सान लेना है। मैं अंदाज से पानी ले लेती हूँ, उससे हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमेशा मेरा आटा अच्छे से गुथ जाता है इसी से। तो यहाँ पे मैं इसको सान के रख लूँगी, और सारा काम लगभग मेरा हो गया। मैं चटनी भी बना के रखी हूँ, धनिया पत्ता और आम का, जो कच्चा आम होता है ना उसका, और धनिया पत्ता का मैं चटनी बना के रखी हूँ। तो आटा हो गया है। आटा को भी बहुत ज़्यादा नहीं मसलूँगी मैं, इसी तरह से छोड़ दूँगी, क्योंकि मसल के भी रख दूँगी ना तो वो एक गीला जैसा हो जाएगा जब बनाने लगूँगी ना तब। और अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, थोड़ा टाइट ही छोड़ दूँगी, तो जब बनाने लगूँगी उसमें सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह आटा को मैं छोड़ दूँगी, इसको ढक दूँगी आटा को थोड़ी देर के लिए, जब तक, थोड़ी देर क्या, जब तक खाने के लिए सब बैठ जाएंगे। आयुष तो स्कूल गया है, वो तो शाम में ही खाएगा, हस्बैंड जब आ जाएंगे तब। तो ये चटनी मैं बना के रखी थी, धनिया पत्ता और आम का है, वो भी है। तो चलिए, यहाँ पे सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया है।
फिर मैं आ गई थी किचन यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो पूड़ियाँ को इस तरह से मैं लेके हल्का हल्का भर के इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा मतलब बड़ा कर देती हूँ। उसके बाद बेलन से थोड़ा सा बेलती, ज़्यादा नहीं, मुझे डर लगता है ना कि ये फट जाता है, मेरे से बहुत जल्दी फट जाता है और तेल में जाने के बाद पूरा तेल गंदा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा हाथ से ही फैला देती हूँ। उसके बाद हल्का से थोड़ा सा 1-2 बार बेलन से कर दूँगी। तो ये मुझे बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि इसका फटने का चांस रहता है ना, और तेल जब अंदर चला जाता है इसका तो वो खाने के लायक भी नहीं रहता, तेल भी गंदा होता है और ये भी नहीं खा सकते आप। तो इसको थोड़ा मतलब मैं धीरे धीरे ही करती हूँ ये काम को, और हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता है कि आपको नहीं आता है तो ये काम नहीं हो सकता है। मैं तो नहीं सोचती हूँ, अगर नहीं हो सकता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको करने का, तो हो ही जाता है लगभग सारा काम। तो यहाँ पे मैं इसको बेल लूँगी। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है मेरा। अब धीरे धीरे इसको क्या रहता है ना, थोड़ा सा कम आँच पे ही इसको फ्राई किया जाता है, पूरा एकदम तेज़ आँच पे नहीं किया जाता है। तो और ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ, 2-2 करके मैं डाल रही हूँ उसमें। और तेल में क्या करती हूँ ना, कम, किसी चीज़ को भी फ्राई करती हूँ ना तेल में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि इस तेल को मैं दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ ना। तो तेल जब भी फ्राई करती हूँ कुछ भी, चाहे पूड़ी हो, चाहे पकौड़ा हो, चाहे कुछ भी फ्राई करती हूँ, तेल थोड़ा कम ही रखती हूँ। ऐसा नहीं कि आधा कढ़ाई तेल डाल देती हूँ और फिर उस तेल को 2-3 दिन यूज़ करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अगले दिन इसको यूज़ नहीं करती हूँ तेल को। सेम डे ही अगर ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन एक दिन कर सकती हूँ, लेकिन बाकी दिन फिर नहीं करती हूँ। तो मैं तेल इतना ही देती हूँ कि मेरा एक दिन में वो यूज़ हो जाए। तो तेल कम ही डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं साथ के साथ बेले जा रही हूँ और पूरा बना के दोनों लोग खाने वाले हैं। अभी आयुष तो स्कूल में है तो हम दोनों ही खाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बनेगा। अभी हस्बैंड जितना खाएंगे उतना फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। वो जी प्लेन वाला खाती है तो उसको मैं पहले ही प्लेन वाला बना के उसके लिए रख दी हूँ, उसको भी खाना दे दूँगी, खा लेगी वो। उसको मैं ऐसे रोल करके दे देती हूँ तो अपना बैठ के खा लेती है। तो चलिए फटाफट इसको बना लेती हूँ और पूड़ियाँ बना लेती हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ मेरा थाली लग गया है। आम है, खीर है, आलू परवल की सब्जी है और ये चटनी है और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। फिर थाली ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ, उनको देके फिर मैं भी खा लेंगी। वो जी तो खाना खा ही ली है। तो चलिए आज की ब्लॉग मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।